अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तरनों की दुनिया में खुशामदीद। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने घर जा रही हूँ बहन की शादी में। तो अभी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। तो देखते हैं जाते हुए दिल्ली की ट्रैफिक कितना ज़्यादा हम लोगों को परेशान करता है, और सही टाइम पे मैं T2 पहुंच पाती हूँ या नहीं। सबसे डिफिकल्ट काम है जाम में। एज यूजुअल जामिया के पास जाम तो होना ही है, और ये जाम हमेशा के लिए क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक वो कभी कम नहीं होने वाला। बस सही टाइम पे मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, वही हमारे लिए बहुत होगा। ये कितना अच्छा है ना। T2 पे है ना, ये तो T3 है। 2-3 बगल में ही है। अच्छा, 1 दूर है। 1 दूर है। 1 वही तो था जहाँ से हम टर्न होके आए थे। अच्छा, वहीं पे है 1। हाँ, वो 1 था। अच्छा जहाँ से टर्न लिया था ना, वही था 1 में। अच्छा अच्छा। 2-3 दोनों पास में है भैया। अब हमारा आ गया। कंस्ट्रक्शन पूरे में लगा हुआ है ना। देख रहे हैं हर तरफ, बस यही हो रहा है। पहले वाले एयरपोर्ट में और अभी वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना। लास्ट टाइम जो आई थी उससे बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है ना अभी, है ना। ये भी पूरा अलग हो गया है ना। ऐसे भी मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैं इन सब चीज़ों को हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पास ही रहे, है ना। ये कितना प्यारा लग रहा है ना। ये भी बहुत अच्छे हैं ना। पेड़ नहीं लगाए हैं अभी। हाँ, पेड़ तो बचा हुआ ही है भैया। अभी नहीं लगाए करंट में। अभी लगा अभी नया भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए ग्रीन दे रहा है, देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा Beauty of the green, green, रियली green. देख करके मतलब खुश हो जाए इंसान। ये फायर ब्रिगेड वाला है या फिर कार्गो कार्गो है? ओके, तो कार्गो का अलग से यहाँ पे दिए हुआ है ये वाला भी स्टेशन है। क्या? कार्गो फ्लाइट जितनी आती है ना, कार्गो फ्लाइट हाँ। सब यहाँ पे आके लगती है। अच्छा, सारे कार्गो फ्लाइट्स यहीं पे हैं। लोडिंग अनलोडिंग ये सब है। ओके, ये अलग है ना इसका एयरपोर्ट। यही है। यही है ना हम लोगों का। क्या भैया, आ गए हम लोग। हाँ जी। T2 पे आ गए हम लोग। और डिपार्चर में है। ये 2 है, वो सामने 3 है। हाँ, उसे तो बराबर ही में है। एक को दूर डाल दिया है। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम आए थे तो ऐसे मुझे कहा, यहाँ पर मैं नहीं आई थी ना, जब वहाँ से बदोदरा से आई थी तो। हाँ, T3 पे थी, इसीलिए तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है।
टर्मिनल 2 लिखा हुआ तो है ही पूरे पे। अंदर किधर से जाते हैं? यहाँ पर से ना, गेट 1 से ना। क्या क्या हुआ? इसमें है साइड तरफ, साइड में दिखा। मैं अपना आधार कार्ड जो है वो निकाल करके रख ली हूँ यहाँ से। फाइनली अब गेट 1 पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर से यहीं से करना है ना क्या? हाँ, मैं लग जा रही हूँ। गेट नंबर 27 अंदर आ चुकी हूँ। गेट नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो गेट नंबर 2 से मैं एंट्री ली हूँ यहाँ पे, और अब 27 नंबर गेट से अंदर जा रही हूँ। तो यहाँ से है शायद, उस तरफ से होकर के। यहाँ पे अब लाइन में लग कर के और अंदर जाना होगा। इतना ज़्यादा टाइम जो है वो किल हो रहा है लगेज सबमिट करने में ही, फिर वहाँ जा कर के फिर से लाइन में लगना होगा। ट्वेंटी 27 23 वेटिंग एरिया में आ गए। अब तो टाइम भी करीब करीब हो चुका है ना? टाइम भी हो चुका है ना? हाँ, वेटिंग एरिया 27 और तो कितने बजे जाना है? क्या इसके बाद है ना हम लोगों का? पटना का नहीं खुला है ना, और ये 6 में खुलेगा। ठीक है, हम लोगों का तो अभी 6 बजने में बाकी है, तो 6 बजे के बाद ही चलेंगे। कितनी ज़्यादा रश है। गेट नंबर 27 से बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ। गेट नंबर 27 से बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे अब शटल बस का वेट कर रही हूँ। शटल बस आएगा तब जा कर के फ्लाइट के लिए अंदर जाऊँगी। तो वेट कर रहे हैं, देखते कितनी देर पे शटल बस आएगी। बस के अंदर अब जा रही हूँ फाइनली। भैया आपको याद रखना चाहिए फ़्लाइट नंबर, कंफ्यूज करोगे तो फिर पैसेंजर है वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और चले जाएंगे डर से। वही तो। हाँ
सटर बस से चली आई हूँ और हम लोगों की यही फ़्लाइट है, तो अब फ़्लाइट के अंदर जाऊँगी। अब फ़्लाइट के अंदर आ गई हूँ और देखते हैं। ये फ़्लाइट के अंदर मैं आ चुकी हूँ। ये रहा हम लोगों की यही सीट है और मैं यहाँ पे आकर के बैठ गई हूँ। अब फ्लाइट जो है 1-2 मिनट में टेक ओवर होने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पटना। Charging of electronic nicotine delivery systems such as e-cigarettes, personal vaporizers, vape pens, e-cigars, hookah. टेकअप से पहले जो स्पीड होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अब सफ़र की दुआ जो है वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। बिस्मिल्लाह है तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब पटना में। वीडियो बड़ा अच्छा है। वाह, दिल्ली कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हवाड़ा पटना अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा है, बस वो बस उसे होने दे। बस नहीं नहीं होने दे। अपनी जगह कम से कम देखना अपने शहर। की ओर से कंपास में यात्रा करने के लिए धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Patna. The outside temperature is 26 degrees Celsius. We do hope you had a comfortable देखो, flight पटना on पहुंच behalf गए of ना। Captain Vijay Narayan लैंड कर चुके हैं पटना। Thank you for choosing to fly with Go First. पटना लैंड कर चुके हैं हम लोग और बस अब लगेज जो है वो कलेक्ट करूँगी और कलेक्ट करने के बाद अपने घर के लिए यहीं से निकल जाऊँगी। तो फिर चलते हैं लगेज कलेक्ट करने के लिए। रिसीव करने के लिए आ चुकी हूँ और हमारा लगेज फाइनली आ चुका है। ये हमारा पटना का एयरपोर्ट जो कि अभी बिल्कुल ही खाली है, बहुत ही कम पैसेंजर है और यहाँ से अब बाहर निकल रही हूँ और निकलने के बाद ड्राइवर घर से आएगा तो हम लोग फिर उसके साथ घर चले जाएंगे। ये भी एक हॉल है, यहाँ पर भी जो खाने वाने का जो यहाँ पे भी खाने का जो एरिया है वो भी यहाँ पे है। एक एरिया ये भी है। ये भी है और यहाँ पे अगर चाहे कोई लड़का अगर चाहे तो यहाँ पे बैठ भी सकता है, उसके लिए यहाँ पर भी इंतज़ाम डेकोरेशन, यहाँ पे पानी का इंतज़ाम है ये सारे, और फिर यहाँ पर भी है। यहाँ पे अगर पानी है तो उसका वहाँ पे लगा हुआ भी है कि यहाँ पे पानी है, और ये भी लगा हुआ है यहाँ पर भी। यहाँ पे स्वीट्स लगेंगे तो स्वीट्स का भी दिए हुआ है हर एक चीज़ जो है सो। और ये भैया लोग, सारा इंतज़ाम भैया लोगों के ही हाथ में है। ये निकाह के लिए ये हॉल है और ये सारे जितने में माइक वाइक है। भैया ये माइक किस लिए है? ये निकाह में बोलने के लिए है और गाना बजाने के लिए। अच्छा होगा ना जी। उस समय गाना बजा। और ये भैया कैमरा मैन है जो कि यहाँ का शूट कर रहे हैं, निकाह वाला जो एरिया है वो। और ये भी यहाँ पे दोनों कपल बैठ करके जो भी फ़ोटोग्राफ वगैरह जो भी चीज़ हो उसके लिए भी ये चीज़ है। ये सेल्फ़ी पार्ट है।
बहुत ही क्यूट सा है ये सारी चीज़ें तो अब हो गए। अब मैं जा रही हूँ खुद भी रेडी होने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ जो भी इंतज़ाम है वो परफेक्ट है, हर एक चीज़ जो है वो परफेक्ट है। और ये यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, तो ये बाहर निकलने का रास्ता है। और बस ये सारी चीज़ें तो अब हो गए। अब मैं जा रही हूँ खुद भी रेडी होने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ जो भी इंतज़ाम है वो परफेक्ट है, हर एक चीज़ जो है वो परफेक्ट है। और ये यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, तो ये बाहर निकलने का रास्ता है। और बस ये एरिया जो है वो डीजे के लिए है, तो अगर डीजे चला तो ये इस एरिया में ही चलेगा, ये डीजे के लिए ही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अब्दुल राज़िक साहब की साहिबजादी हर तरह के शर व फितन से अल्लाह हिफाजत कर। ए अल्लाह, दुनिया की तमाम खुशियाँ अता फरमा, हर तरह की बरकत से नवाज। ए अल्लाह, सालेह औलाद का जरिया बना। ए अल्लाह, हम जो निकाह के तकाज़े हैं अल्लाह उस पर अमल पैरा होने की सादत नसीब फरमा। ए अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो फरमान अता किया है, जिन चीज़ों पर अमल करने के लिए कहा है अल्लाह हमें उस पर अमल करने की सादत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जिन चीज़ों से हमें बचने के लिए कहा गया है ऐ अल्लाह, हम सब को उससे बचने की तौफीक अता फरमा। हर तरह की बुराई से, हर तरह के शर से, हर तरह के मसाइब से, हर तरह के दुख और तकलीफ से हमारी हिफाजत करना, खास तौर पर इस जोड़े की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह, इनके घर वालों के लिए और इनके लिए और इनके घर वालों के लिए अल्लाह आपसी मोहब्बत का अल्लाह जरिया बना। ऐ अल्लाह, जो मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के दरमियान पैदा फरमाया के चुन के माली ने मासूम कलिया, वो चुन के माली ने मासूम कलिया, कितना दिलकश बनाया है सेहरा। बहुत ही बेहतरीन शेर आपके समातों के हवाले के चुनने के माली ने मासूम कलिया, कितना दिलकश बनाया है सेहरा। के चुनने के माली ने मासूम कलिया, कितना दिलकश बनाया ये सेहरा। ऐसा महसूस हो तो से आया है सेहरा, ऐसा महसूस होता है जैसे भाग्य जन्नत से आया है सेहरा। चर्चे डॉक्टर साहब के हवाले बदल खास समाप्त कर रहे कि आज के दौर का है सिकंदर, जिसने बेटे को बेचान ली है। कि आज के दौर का है सिकंदर, जिसने बेटे को
अरे तुझको कोई खरीदार नहीं है, काबिले रश के शादाब है तू। अरे तुझको कोई खरीदार नहीं है, आशिक़ तो कागज़ सिकंदर जिसने बेटे को बेचा नहीं है। और बड़ी अद्भुत के साथ नौशे बाबू कुछ नसीब है कि एक मस्जिद में निकाह खाने के मौके पे नाना मोहतरम यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं उनके साथ उनके हवाले शेर पढ़ना चाहता हूँ। नाना मोहतरम से मैं तवज्जो चाहता हूँ, शेर समाज फरमाएं कि कैसी सोरी हुई लगती है फ़िज़ा जिकिरा मौसम से मुअत्तर है फ़िज़ा जिकिरा। ओ मुबारक तुझे नौशान ये मुसर्रत का मकाम। ओ मुबारक तुझे नौशान ये मुसर्रत का मकाम। अरे नाना ज़ाहू से ये देते हैं दुआ जिकिरा। नाना ज़ाहू से ये साहब ये दुआ देते हैं जिकिरा। मौसम गुल से के फरसाना करके मास्टर इरशाद साहबों से भी देखे। सब प्यारा शेर मैंने बनाया है कि फरसाना मास्टर इरशाद साहबों। अरे बेटा शादा भी सितारा के बेटा शादा भी सितारा है फना दिए जा करके दिए जाएगी। बेटा शादा भी सितारा है फना जिकिरा। आपको कोई ना टेलीफोन लोगों से मुअत्तर है फ़िज़ा जिकिरा। और एक शेर लड़की के बारे में हाँ 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 वो पिंक गा रहे हैं ना, उनको कुछ नजराना दिया जाता है। नहीं ऐसा नहीं लिए यहाँ पे रिंकू भैया को खोज रहे थे, रहिए ना। यहीं पे तो हूँ मैं, कहाँ से बात करूँ? अरे नूर खुशियों की लुटाते के नूर खुशियों की लुटाते है भाइया जिकिरा। नूर खुशियों की लुटाते है भाइया जिकिरा। मौसम गुल से मुअत्तर है फ़िज़ा जिकिरा। और एक शेर के साथ ना अभी नहीं, जब बोलेगा तब बनाने के बाद ही। अभी क्या है, आराम से तैयार हो। इतना जल्दी क्या है मिलने का? ठीक है हो गया ना? फ्रेंड्स, शादी का जो ब्लॉग था वो पूरी तरह से कंप्लीट में नहीं कर पाई, बिकॉज़ जो गेस्ट आ रहे थे उन सबका वेलकम हम लोगों को करना पड़ गया, उन लोगों का वेलकम करना पड़ गया, और जो हमारे खुद के भी गेस्ट आ रहे थे उन लोगों का भी वेलकम करना था हम लोगों को ही। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं शादी में, बट अगर वो आपके गेस्ट हैं तो डेफिनेटली आप उनका वेलकम बहुत ही प्रॉपर वे में करोगे, बहुत ही अलग ढंग से करोगे। तो ये सारी चीज़ हम लोग करने में लगे हुए रह गए। फिर जो बारात थे वो फ्रेश होने के लिए चले गए, फ्रेश होने के बाद वो लोग आए, फिर निकाह सेरेमनी जो है वो स्टार्ट हो गए।
निकाह सेरेमनी के बाद जो वहाँ पे सिचुएशन था, बहुत ही इमोशनल हो गए थे सारे लोग, रोने लगे थे, इन ऑल टाइप चीज़ें होने लगी थी। क्योंकि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ही रियलाइज़ कर सकते हो अगर आपके घर में आपकी बहन की शादी हो या आपकी खुद की शादी हो, तो कि जो निकाह है आप इस मोमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और मेरे मोमेंट को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर निकाह के बाद डिनर का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो गया। तो डिनर में भी प्रॉपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो ग्रूम थे उसके ऊपर ध्यान देना था, और उसके जो मॉम डैड थे उसके ऊपर देना था। तो उन सारी चीज़ों को करते करते बहुत टाइम हो गया। फिर होटल से अगर शादी हो रही है तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि सुबह ही जो है वो विदाई करनी पड़ती है। तो सुबह 6 बजे उसकी विदाई करनी पड़ी हम लोगों को। तो वहाँ पे भी सारे लोग इमोशनल, और वो सिचुएशन बहुत ही अजीब था। इवन मेरी अम्मा वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, हद से ज़्यादा रो रही थी। उनको ऐसा रोते देख करके हम लोग खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों में लगे हुए रह गए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसकी शादी की हर एक चीज़ जो है वो रिवील करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहो, एक दूसरे को खुश रखो, अपना ख्याल रखो, और जो प्यारे से मोमेंट अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है उसको बहुत अच्छे से जियो। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करो। बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहो, एक दूसरे को खुश रखो, अपना ख्याल रखो, और जो प्यारे से मोमेंट अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है उसको बहुत अच्छे से जियो। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करो। बाय बाय।